हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर इन द अरे इज एसोसिएटेड विथ इंडेक्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। जो ये कैरेक्टर अरे होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ईच इंडेक्स में हम लोग एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर अरे में हम लोग अरे डिक्लेयर किए थे और साइज एक फिक्स साइज डिक्लेयर करेंगे। और इंटीजर अरे में हम लोग जैसे स्टोर करते थे एलिमेंट, सिमिलरली कैरेक्टर अरे में भी हम लोग सेम ही डिक्लेयर करते हैं और सिमिलरली हम लोग स्टोर भी करते हैं। यहाँ पर भी जो डेटा टाइप होता है वो सेम ही होता है। मतलब जो कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोग यूज़ करें, जहाँ इंटीजर अरे में हम लोग इंट डेटा टाइप यूज़ किए थे, यहाँ कैरेक्टर अरे में चार डेटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स होगा, और इसका भी इंडेक्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जितने जो अरे होते हैं, अरे और स्ट्रिंग, वो सारे इंडेक्स स्टार्ट जीरो से होते हैं, जीरो से n-1 तक। जहाँ जो लेंथ रहेगा उससे -1 तक उनके लेंथ होते हैं। यहाँ पे क्या है कि यह कैरेक्टर अरे में जो इनिशियलाइज करने का जो सिंटेक्स होता है, यहाँ पे कैर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, देन वेरिएबल नेम, जो भी अरे का नेम देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट नेम देंगे वो ऑब्जेक्ट नेम होगा। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैर, अगेन फिर से जो हम लोग डेटा टाइप का अरे क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा टाइप को यहाँ यूज़ करना है। देन अगेन फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, देन जो भी हम लोग को साइज देना है अरे का वो साइज हम लोग ले लेंगे। और एक सेकेंड वे होता है कि क्या क्या स्क्वायर ब्रैकेट, देन जो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल देना है वो दे देंगे। इक्वल इक्वल ऑपरेटर, यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हम लोग को डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर अरे इज वन एम्प्टी स्पेस। जो कैरेक्टर अरे का डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो एक एम्प्टी स्पेस होता है। जैसे कैरेक्टर अरे को यहाँ पे बताया गया है, हम लोग को एक अरे में हम लोग स्टोर कर रहे हैं वन ए से जेड तक, और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग एक बार एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको क्लोज कर देते हैं, जो भी क्लासेस बनाए हैं उसको एक नया क्लास बना लेते हैं, कैरेक्टर अरे एग्जाम्पल। यहाँ पे मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, देन अरे नेम कैर अरे इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग जो भी कैरेक्टर अरे होता है उसको हम लोग सिंगल कोड के, कैरेक्टर होता है उसको सिंगल कोड में लिखते हैं। कैरेक्टर अरे में हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, सॉरी डी, यहाँ पे ई। सिमिलरली हम लोग n नंबर तक जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग कैरेक्टर अरे में एक एक इंडेक्स में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। सपोज इसको हम लोग फिश आउट करते हैं तो कैर अरे डॉट आई, तो इससे हम लोग एक एक इंडेक्स का वैल्यू ये रिट्रीव करेगा, हम लोग को आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ABCD। क्या है कि हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ किए हैं तो ये नीचे लाइन में प्रिंट की करते जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग कैरेक्टर अरे को भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैरेक्टर अरे में कुछ क्या होता है, आस्की वैल्यू होता है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग उससे कैरेक्टर को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, या उससे कुछ और ऑपरेशन भी हम लोग को परफॉर्म करना है तो कर सकते हैं। सपोज हम लोग को
आज की वैल्यू का यूज़ करके हम लोग को A to Z हम लोग को प्रिंट करना है या उसका आज की वैल्यू फाइंड करना है, तब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर लूप लेके हम लोग A to Z हम लोग आइटरेट कर देंगे लूप को, और उसका आज की वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं। सपोज हम लोग एक क्लास बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्लास आज की वैल्यू फॉर कैर अरे। सपोज हम लोग कैरेक्टर अरे एक लेते हैं, और उसमें हम लोग आज की वैल्यू हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल कैपिटल B, सिंगल कोट के अंदर में ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर को। कैपिटल C डबल कोड में करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि डबल कोड स्ट्रिंग के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। कैपिटल D, कैपिटल F इतना लेते हैं। ऐसे हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग ले सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम तक। अब यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या है, हम लोग मेन मेथड इंपोर्ट नहीं किए थे, तो इसीलिए क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऊपर हम लोग को मेन मेथड इंपोर्ट करना होगा। पहले ये जो वैल्यू है इसको हम लोग मेन मेथड के अंदर में डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप, और इसको एक एक जो एलिमेंट है उसका इंटीजर वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करने के लिए आस्की। और यहाँ पे अगर सपोज हम लोग ऐसे रिट्रीव करते हैं तो ये हम लोग का जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन सपोज आज की वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग को डाउन कास्टिंग करना होगा। डाउन कास्टिंग, अब कास्टिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटीजर फॉर्म में हम लोग डाउन कास्ट कर दिए तो ये क्या करेगा कि आज की वैल्यू जो भी रहेगा इसका इसको प्रिंट करके हम लोग को दे देगा। सपोज सिमिलरली हम लोग को अगर हम लोग A to Z हम लोग यहाँ फॉर लूप में डायरेक्ट आइटरेट कर सकते हैं, हम लोग को नंबर लेना नहीं पड़ेगा। ये कैपिटल ए या स्मॉल कैपिटल ए ले लेते हैं। टू जेड, जेड हम लोग आइटरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट करते जाएंगे एक स्पेस के साथ में। स्पेस को कॉन्केटिनेट कर दिए, तो यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट फॉर लूप का है, ये जो वैल्यू है वो सेकंड फॉर लूप का है। यहाँ पे हम लोग कहाँ से कैपिटल ए से लेकर यहाँ 65 से लेके 90 तक जो वैल्यू है यहाँ लेसर देना बस है। अगर इक्वल टू कर देते हैं तो वो जो कैपिटल ए का वैल्यू है उसका 65 से लेकर 90 तक जो कैपिटल जेड का वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। सिमिलरली हम लोग स्मॉल लेटर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग को स्मॉल लेटर का भी जो आज की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग उसके लिए भी हम लोग स्मॉल A to स्मॉल Z हम लोग करेंगे, तो हम लोग को जो स्मॉल लेटर का आज की वैल्यू मिल। यहाँ आगे क्या हुआ कि हम लोग यहाँ एक और सिस आउट लगा देते हैं, तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पे हाँ, जो स्मॉल ए का है वो 197 से 122 तक हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। सी ऐसे ही हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे कैरेक्टर अरे से, और हम लोग आगे और जो बाकी अरे है वो सारे अरे को हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।